ओम शांति। सुनते हैं 1 अगस्त 2024 की साकार मुरली का मनन। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने के बगैर वापस जा नहीं सकते। इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। बाबा कहे, बच्चे, घर चलने के पहले जीते जी मरना है। इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे घर ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना, जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई हैं, इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम असल वहाँ के रहने वाले हैं, अभी वहाँ ही वापस जाना है। आगे बाबा कहे, तुम्हारा यह शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती। इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। तुम पैदल करने जाते हो तो बाप की याद में रहो, अभी ही याद से पवित्र बन सकते हो। वहाँ वह तो है पवित्र दुनिया। वहाँ उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती, क्योंकि वहाँ कोई विकर्म होता नहीं। यह नॉलेज अभी ही तुमको मिलती है, फिर नहीं मिलेगी। पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना है। बाबा कहे, बैटरी अब चार्ज करना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज होना ही है। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है? शुरू से लेकर कुछ ना कुछ बैटरी कम होती जाती है। मूल वतन में तो है ही आत्माएं, शरीर तो है नहीं, तो नेचुरली उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात ही नहीं। बाबा कहे, विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते हैं। समझो बाढ़ हुई तो भी जो भक्त होंगे वे भगवान को ही याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती। मित्र संबंधी धन दौलत ही याद आता है। भल हे भगवान कहते हैं, परंतु वह भी कहने मात्र। हम आत्मा ऊपर से आती हैं, फिर कब आएंगी? ऊपर जाना माना मरना, शरीर छोड़ना। मरना कौन चाहते हैं? यहाँ तो बाप ने कहा है, तुम इस शरीर को भूलते जाओ। जीते जी मरना तुमको सिखलाते हैं, जो और कोई सिखला ना सके। बाबा कहे, सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म धर्म था, अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट हैं। आत्मा की समझानी देखो अभी तुमको कैसे मिलती है। आत्मा पवित्र है, वहाँ बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। यहाँ शरीर धारण करने से मोटर चलती है। मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़े ही होगा। अभी तुम्हारी आत्मा की जोत बहुत कम हो गई है, एकदम बुझ नहीं जाती। जब कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, फिर उसकी बहुत संभाल रखते हैं कि बुझ ना जाए। आत्मा की जोत कभी बुझती नहीं है, वह तो अविनाशी है। आगे बाबा कहे, ब्रह्मा की 8 भुजा 100 भुजा दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के ढेर बच्चे होते हैं। यहाँ है ही माँ बाप और बच्चे, ढेर बच्चे हैं। अभी तुम्हारे पास ना लाइट का ना रतन जड़ित ताज है। दोनों ताज लेने के लिए फिर से तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कलप कलप तुम बाप से वर्षा लेते हो। आज का वरदान है, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कोई रोज़ आपकी गलानी करे, अकल्याण करे, गाली दो, तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव ना आए, अपकारी पर भी उपकार।
यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर। ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो। आज का स्लोगन है, मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। ओम शांति।